ईशान देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्मासुरतनुभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 13वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा शिवस्वान आदित्य, देवता हविर्धान, छंद तिष्टुप। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता हविर्धान और शीर्षक है हव्यवाहक शकट हविर्धान। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युगेवां ब्रह्मगौर्व्यन्नमो भरविश्लोक एतपथ्ये एव सूरेः शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थः। इस प्रथम मंत्र में हविर्धान जो एक शकट के रूप में पूज्य हैं, वे अनुरोधित हैं, प्रार्थित हैं कि यज्ञ सामग्री यज्ञ भूमि पर आवे ताकि आहुति प्रारंभ हो। तो अब पहले हम यह जान लें कि हविर्धान है क्या। हविर्धान वह शकट है, वह गाड़ी है जिस पर भर कर हव्य सामग्रियां यज्ञ भूमि तक लाई जाती थी। तो हमारी संस्कृति है कि हम प्रत्येक वस्तु में जो विशेष करके हमारे लिए समाज के लिए उपयोगी है उसमें देवत्व दर्शन किया जाए। वैसे तो यह समग्र संसार परमात्मा की परिणति है। जड़ चेतन जय जीव जगस्या राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युग पानी। तो ये पूजा जो जड़ चेतन के रूप में भारतीय संस्कृति में समाई हुई है वो सराहनीय है। कोई वस्तु तिरस्कृत नहीं होनी चाहिए। जो हमारे लिए उपयोगी है उसे जड़ समझ करके हम अनुपयोगी न समझें। तो आज भी हम देखते हैं कि सिखों के यहाँ पुस्तक की पूजा होती है। गुरु ग्रंथ साहिब उन्हें कहा जाता है, वे भगवान के रूप में देखे जाते हैं। हमारे यहाँ भी जो ग्रंथ हैं उनको पवित्र स्थान पर रखकर उनको देवतुल्य माना जाता है। कलम की पूजा होती है, तलवार की पूजा होती है, अस्त्र शस्त्र है वो। और हम सब जानते हैं कि पहले धनुष पूजा भी होती थी। जो यज्ञ जनक ने रचाया था उसमें जो धनुष था वह शिव का दिया हुआ धनुष था और प्रतिवर्ष उसकी पूजा होती थी। उसी सिलसिले में उस पूजा विधान के समय पर सीता जी के स्वयंवर का भी विधान किया गया था और शर्त रखी गई थी कि इस धनुष को उठाकर जो उस पर वो तो होती है प्रत्यंचा, उसको चढ़ा देगा, उससे सीता का विवाह होगा। तो वो धनुष बड़ा प्रबल था, सबल था, उसका उठाना
और उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाना यह बड़ा कठिन था। सब ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे। तो ये तो आप सब जानते हैं कि प्रत्यंचा शिथिल कर दी जाती है और बाद में उस धनुष को मोड़ करके मतलब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती थी ताकि उस पर तीर रखकर संधान हो सके। तो वो धनुष बड़ा भारी था। यह तो हमने सामान्य परिचय के रूप में कहा। इस संदर्भ में कहा कि हमारे यहाँ पूजा विधान, हमारी संस्कृति में सम्मान सबको दिया जाता है। जड़ चेतन का भेदभाव नहीं किया जाता है। यह व्यवस्था के लिए भी अनिवार्य है। हम किसी चीज को जड़ समझकर ठुकराएं नहीं। जो हमारे लिए उपयोगी है उसको हम देवतुल्य माने। तो भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है कि हविर्धान कहते हैं जिस पर यज्ञ के हेतु यज्ञ सामग्रियां रखकर लाई जाए, वह शकट गाड़ी हविर्धान कहलाती है। तो यहां पर 2 हविर्धान की प्रार्थना है, क्योंकि यज्ञ सामग्रियां पर्याप्त होती थी और 2 गाड़ियों का, शक्टों का साथ साथ लाए जाने का विधान था। तो यह यज्ञ सामग्री के वाहक थे, इसलिए इनको हविर्धान कहा जाता था। शकट है, शकटद्वय। तो इनकी प्रार्थना की जा रही है कि हे शक्तद्वय, वाम पूर्वम नमो भी ब्रह्म युजे। हम प्राचीन काल से, ब्रह्म युजे माने जो मंत्र हैं, और प्राचीन काल से, पूर्वम युजे प्राचीन काल से जिनकी उपयोगिता उनकी महत्ता के आधार पर होती आ रही है, उन्हीं मंत्रों से मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। और तुम जो हो वो यज्ञार्थ अन्न और अन्य यज्ञ सामग्रियों का वहन करते हो। सूर्य श्लोका पच्छा एव विएतु। सूर्य कहते हैं विद्वान को। सूर्य शब्द है, 2 है। सूर्य का अर्थ सूर्य भी होता है, लेकिन जब सूर्य हो जाता है तो उसका अर्थ होता है विद्वान। तो सूर्य श्लोकायु माने विद्वानों के, श्लोक माने स्तुति मंत्र के साथ मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं। और पथ्या इव, जैसे आहुतियां, पथ्य कहते हैं आहुतियां, पथ्य आहुतियां, इव जैसे भी एक देवों के पास पहुंच जाती हैं, वैसे यह मेरा स्तोत्र जो प्रार्थना विषयक है वो देवों के पास पहुंच जाए। विश्व माने संपूर्ण, अमृतस्य पुत्रा माने अमर प्रजापति के पुत्र देवगण। देखिए, प्रजापति जो है वह परमात्मा की शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करती है। ये प्रजापति जो आजकल ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं, उनसे भिन्न है। तो ये प्रजापति उस ब्रह्मा का उत्पादक रूप है। अमृतस्य पुत्रा, अमृतस्य माने अमर प्रजापति के पुत्र स्वरूप जो देवगण हैं, दिव्यानि धामानि, जो दिव्य धाम में, स्वर्गलोक में रहते हैं, आतस्थु निवास करते हैं, शृण्वन्तु
वे मेरी स्तुतियां सुने। तो हे शक्तद्वय, प्राचीन काल में उत्पन्न पूर्वकालिक प्राचीन ऋषियों द्वारा रचित जो श्रेष्ठ मंत्र हैं स्तुति के, उनसे मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, क्योंकि तुम स्तुत्य हो और तुम्हारी स्तुति श्रेष्ठ मंत्रों द्वारा इन्हें गुने मतलब चुने स्तुति मंत्रों द्वारा जो परम प्रशस्त हैं, प्रशंसनीय हैं, उनके द्वारा मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, सामान्य मंत्रों के द्वारा नहीं। तुम स्तोता के, स्तुतिकर्ता की आहुतियों के समान पूज्य हो और यह मेरा स्तोत्र देवों के पास पहुंचे ताकि उन्हें यह परिज्ञान हो जाए कि शक्तद्वय, जिन्हें हविर्धान कहा जा रहा है, वे यज्ञ भूमि पर आ गए हैं और अमर प्रजापति के सब पुत्र जो दिव्य धाम में रहते हैं, वे हमारी स्तुतियों को सुने, यह जाने कि शक्तद्वय, जिन्हें हविर्धान कहा जाता है, जो यज्ञ सामग्रियों को ढोने वाले हैं, वो यज्ञ भूमि पर पहुंच चुके हैं और अब यज्ञ का विधान उसका प्रारंभ होने वाला है। हे शक्तद्वय, हे शकट अन्न पूरित, तुमको मैं यज्ञ भूमि पर लाता हूं। पहुंचे देवों के पास मंत्र जो स्तुति, उन्हें सुनाता हूं। स्तोत्र हमारे सुने देव, जो दिव्य धाम में रहते हैं, वे अमर प्रजापति के सुपुत्र प्रार्थना सुने जो कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम कह रहे हैं, पहले भी थोड़ा उसका परिचय दे चुके हैं प्रारंभ में, ये जो हविर्धान नाम के दो शकटों का उल्लेख हुआ है, ये वे शकट हैं, गाड़ियां हैं, जिन पर लाद करके यज्ञशाला में हव्यान्न लाया जाता था और अन्य उपयोगी दिव्य सामग्रियां जो यज्ञ से संबंधित थी, उन्हें भी यज्ञ भूमि तक पहुंचाया जाता था। यह हव्यान वाहक यान तो है ही, शकट तो है ही, लेकिन इनका एक और जो गुप्त अर्थ है, जो बड़ा स्पष्ट नहीं इस मंत्र में हो रहा है, वह ऊर्जा वाहक यानी के रूप में माना जाना चाहिए। ये दो हैं जो धरती की ऊर्जा को, जो यज्ञ माध्यम से उत्पन्न होती है, उसको दिव्य लोक तक पहुंचाते हैं, देवों को तृप्त करते हैं। और जब दिव्य लोक के देव तृप्त हो जाते हैं तो उनसे जो ऊर्जा निकलती है वे पृथ्वी पर आती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का जो लेन देन होता है, देवा भावयंत, वह इस तरह से गीता के 3 अध्याय में भी है कि देवताओं को तुम प्रसन्न करो और देवता गण तुम्हें प्रसन्न करें, इस प्रकार से तुम्हारा पारस्परिक संबंध बना रहे। तो ये जो शकट है, इसका आध्यात्मिक अर्थ या गुप्त अर्थ इस प्रकार से है कि ऊर्जा वाहक दो यंत्र हैं, दो शकट हैं, जो पृथ्वी पर हव्य के यज्ञ के माध्यम से जो आहुतियां प्रज्वलित होती हैं, जलती हैं, उनके माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्वर्ग लोक तक पहुंचाई जाती है, जिससे देवता तृप्त होते हैं। और जो आकाशीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वह ब्रह्मांड पर आती है, यहाँ मतलब ब्रह्मांड से धरती पर आती है, जिससे कि इस भूमि पर स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य का प्रसारण होता है। इस प्रकार से परस्पर ऊर्जा को वहन करने वाली दो शक्तें देव शक्तियों में और
मानवीय शक्तियों में संबंध बनाए रहती हैं। तो इसे हम यूं कह सकते हैं कि ये जो दो शकट हैं वे ऊर्जावाहक हैं। एक धरती से अंतरिक्ष को जाते हैं देव शक्तियों के तृप्ति हेतु, और दूसरा शकट जो है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसको भरकर लाता है और धरती में प्रदान करता है, ताकि जो भू निवासी मानव हैं वो उससे सुतृप्त होकर के शक्ति संपन्न बने, स्वस्थ बने, तन मन से उनका विकास हो, स्वास्थ्य का निवास हो। तो इस प्रकार से इस रूप में हम समझें इन शकटद्वय को। मंत्र संख्या 5 में यह आशय जो व्यक्त किया जा रहा है ये अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है। 5वें मंत्र में हम इसको देखेंगे और अब आगे मंत्र की ओर बढ़ें। ओम 10, 13, 2 देवता हविर्धान यज्ञ सामग्री यज्ञ भूमि तक लाने का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमे इव जतमाने जदयितं प्रभाम्भरन्मानुषादे भजन्ताः आसेततं स्वमलोकं विदाने स्वासस्थे भवतमिन्दवेनः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि हविर्धान नामक शकटद्वय पर हव्य सामग्री लद कर यज्ञ भूमि तक जाती है। उस समय सोम का विशेष स्थान रहता है, सोमलता का विशेष स्थान रहता है। तो यही सूचना मुख्य रूप से दी जा रही है। यमे इव, यमे माने जुड़वे भाई, यो माने तरह, हे शकटद्वय तुम यमे इव जुड़वे भाई के समान हमको दिखाई पड़ रहे हो। यत माने एतम, तुम वेग से यज्ञ गृह में जाते हो, यानी यज्ञ गृह तक, यज्ञशाला तक पहुंचने में तुम वेग धारण करते हो ताकि शीघ्र वहां पहुंच कर यज्ञ क्रिया प्रारंभ हो जाए। देवयंता, हे देवत्व धारण करने वाले भक्तों, प्रभरन तुम इस शकटद्वय पर भरपूर हव्य लाद दो। इंद्रे, इंद्र माने होता है सोमलता, और सोम इंद्र माने सोमलता के लिए या सोम रस जिससे निकाला जाता है, उन सामग्रियों को विशेष रूप से इन शकटद्वय पर लाद दो। स्वस्थे भवतम, और यह अपने स्थान यज्ञशाला पर पहुंच जाए। सुंदर स्थान इसके लिए हे यज्ञ सामग्री लादने वाले, तुम यह प्रक्रिया प्रारंभ करो। हे शकटदेव, जब तुम जुड़वे भाई के समान वेग पूर्वक यज्ञ गृह में जाते हो, दो शकट है नहीं, तो दो शकटों पर, जिसको हविर्धान कहा जाता है, उन पर पर्याप्त मात्रा में वेग पूर्वक जाने का कथन है, और शकट पर पर्याप्त मात्रा में यज्ञ सामग्री ले जाने की सूचना है। तो जब तुम जुड़वे भाई के समान वेग पूर्वक यज्ञ गृह में जाते हो, तब देव भक्त जन
तुम पर भरपूर होम द्रव्य लादते हैं। तुम अपने निर्धारित स्थान पर जाकर रहो और सोम के लिए सुंदर स्थान बनाओ, यानी तुम पर लदी हुई सामग्रियां पहुंचे। सोमलता भी उस पर रहती है, तो सोमलता विशेष शक्ति संपन्न होती है, बड़ी उपयोगी होती है। उसके निकले हुए रस से देवगण प्रसन्न होते हैं, वो विशेष ऊर्जाप्रद है। इसलिए हे शक्तद्वय, तुम शीघ्रातिशीघ्र पहुंचो और सोमलता को रखने के लिए विशेष स्थान बनाने का प्रबंध कर दो। सब एक साथ लपेट करके न रखी जाए। सोमलता को जो बहुमूल्य है उसके लिए अलग से स्थान बन जाए। 2 शकट जिस समय जाते हो, तुम शकट जिस समय जाते हो, तुम जुड़वे भाई के समान लादते यज्ञ सामग्री, लादते यज्ञ सामान भक्त तुम पर यथेष्ट हो। सावधान, निर्धारित स्थल पर जाकर स्थिर हो जाओ शकटयान, तब ताकि सोम देवता हेतु बन सके वहां सुंदर स्थान। ओम 10, 13, 3 देवता हविर्धान शीर्षक यज्ञ वेदी पर यज्ञ सामग्री लाने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पंचपदानि रूपो अन्वरोहं चतुष्पदे मन्दे व्रतेन अक्षरेण प्रतिबिंब एतावृतस्य नाभावधि सम्पुनामि। इस तीसरे मंत्र में यह सूचित किया गया है कि 2 शक्तों जिसे हविर्धान कहा जाता है, उन पर यज्ञ की लदी सामग्रियां जब पहुंच गईं तो उसके पश्चात यज्ञ प्रक्रिया प्रारंभ होने का क्षण हो जाता है और उसी का कथन है। रूपः पंच, जब यज्ञ सामग्रियां लद कर यज्ञ भूमि पर पहुंच गईं तो रूपः पंच माने यज्ञ के 5 उपकरण। कौन? धाना, सोम, पशु, पुरोडाश और घृत, ये 5 उपकरण है। धाना कहते हैं खील को, धान के लावे को। सोम आप सब जानते ही हैं। पशु से मतलब जानवर से नहीं, पशु से मतलब हुआ कि वे सामग्रियां जो यज्ञ में प्रयोग होती हैं और पशुओं से निकाली जाती हैं, जैसे दुग्ध हुआ, दही हुआ, यज्ञ में इनका भी होता था प्रवेश। सोमरस में दही और दुग्ध का प्रयोग होता था उसके शोधन के दौरान, तो उसे भी लाद करके यज्ञ भूमि पर लाया जाता था। तो उसी की सूचना दी जा रही है कि हम पुरोधागण जो यज्ञ कराने वाले हैं, उन्हें यज्ञ के 5 उपकरण प्राप्त हो चुके हैं। धाना माने खील, यज्ञ धान के लावे, सोमलता, और पशु माने गाय आदि पशुओं के माध्यम से जो दुग्ध आदि निकलता है वो, और पुरोडाश। पुरोडाश कहते हैं उस रोट को जो यव के आटे से बनाया जाता था, तला जाता था और उसे आहुति रूप में प्रयोग किया जाता था, वो पुरोडाश है। और घृत तो जानते ही हैं,
यह जब अग्नि का प्रज्वलन होता था तो उसमें डाला जाता था। एक यज्ञकर्ता अलग से घृत डालता है, ऐसा आज भी होता है, ताकि जो अग्नि का है प्रज्वलन हो सके और उसमें प्रक्षिप्त औषधीय द्रव्य आहुतियां ठीक से प्रज्वलित होकर जल सकें और उनसे धूम आदि और जो औषधीय तत्व निकलता है जो वातावरण के प्रशोधन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, वो पर्याप्त रूप से सक्रिय हो सके। तो यज्ञ कराने वाला जो प्रधान पुरोधा है, ऋत्विज है, वो कह रहा है कि मैं यज्ञ के पांचों उपकरणों को जो हविर्धान के माध्यम से पहुंचाया गया है, जिसे धाना, सोम, पशु, पुरोडाश और घृत कहते हैं, उसको मैं संभाल करके यथाक्रम माने जो जितना उपयोगी है उसी हिसाब से रखते हुए चतुष्पदी, त्रिष्टुप आदि छंदों का नियम पूर्वक उच्चारण करता हूं। क्योंकि यज्ञ होता था तो वेद मंत्रों का भी उच्चारण होता था, तो चतुष्पदी, त्रिष्टुप आदि छंदों का उच्चारण हो रहा है। उच्चारण के साथ यज्ञ की नाभि स्वरूप वेदी पर सोम का संशोधन करता हूं, क्योंकि यह नियम था कि कोई भी यज्ञीय विधा होती थी तो मंत्र उच्चारण होता था। जैसे सोम कूटा जाता था, सोमलता कूटी जाती थी, तो उस पर भी मंत्रोच्चारण होता था तत्संबंधी। ये क्रम अब तो विवाह का ढंग बदल गया। मैं समझता हूं कि जब विवाह होता था तो जो प्रक्रिया होती थी उससे संबंधित सोहर या गीत प्रस्तुत किया जाता था कि अब यह कर्म करो, यह कर्म करो, और कर्म होता था वो विवाह का कर्म। विवाह एक यज्ञ माना जाता था और यज्ञ है भी, तो संबंधित गीत उसमें गाए जाते थे। अब वेद मंत्र तो स्त्रियां कह नहीं सकती हैं, उसको तो बड़ी कठिनता से कह मिलता है, तो लोकगीत गाए जाते थे। जब कोई चीज कूटी जाती थी, जब कोई प्रक्रिया होती थी, तो उसके साथ एक लोकगीत जुड़ा होता था, सोहर जिसको कहा जाता है। तो वही बात उस काल में भी द्रष्टव्य है। तो अब यानी हर क्रिया होती थी, जब सोम चलता था, हविर्धान, जब गाड़ियां चलती थी संबंधित मंत्र तब उच्चारण होता था, जब उतारा जाता था तो उससे संबंधित मंत्र होता था, जब सोमलता कूटी जाती थी तो उससे संबंधित मंत्र उच्चारण होता था, जब सोमलता को कूट करके उससे सोमरस निकाला जाता था, छाना जाता था, तो तत्संबंधित मंत्र का उच्चारण होता था, गायन होता था। जब उसका संशोधन होता था, उसमें दुग्ध, घृतादि, जलादि मिलाए जाते थे, तो तत्संबंधित मंत्र का उच्चारण होता था। यह उस समय के याज्ञिक प्रक्रिया थी, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही सारे धार्मिक कार्य होते थे और यज्ञ उस समय का परम प्रिय कार्य था। धार्मिक अनुष्ठान उस समय यज्ञ के माध्यम से ही होते थे। तो वही बात बताई जा रही है कि मैं यज्ञ का निष्पादन करता प्रधान पुरोहित पांचों उपकरणों यानी धाना, सोम, पशु, पुरोडाश, घृत को यथाक्रम रखते हुए चतुष्पदी, त्रिष्टुप आदि छंदों का नियम पूर्वक प्रयोग करता हूं। यज्ञ की नाभि स्वरूप वेदी पर सोम का संशोधन करता हूं। ओम नाम का उच्चारण कर यज्ञीय कर्मों का संपादन करता हूं। यज्ञीय पंच उपकरणों को
स्थापित कर्ता क्रमानुसार चतुष्पदी त्रिष्टपादी छंद के कर्ता प्रयोग नियमानुसार यज्ञ वेदिका पर करता हूं सोम सरस का संशोधन यज्ञ कर्म पूरा करता कर ओम नाम का उच्चारण ओम 10, 13, 4 देवता हविर्धान शीर्षक मृत्यु भय से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवेभ्यः क्रमवृणेत भृत्यम् प्रजादेकममृतन्नावृणेत बृहस्पते यज्ञमकृण्वदर्शिम् प्रजाञ्जमस्तन्वा अम्प्रानिरेचेत। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ सामग्री यज्ञशाला तक पहुंच गई है। अब यज्ञ क्रिया प्रारंभ हो रही है और अब आगत यानी यज्ञशाला में जो आ गए हैं उन देवों से प्रार्थना की जा रही है कि देवेभ्यः जो देवों के लिए यह हव्य द्रव्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हविर बाह यानी शकट के माध्यम से लाया गया है, उसके प्रयोग द्वारा यज्ञ में आहुति डालने से हुए सत्कर्म द्वारा हम मृत्यु से दूर हटें। प्रजाये अमृतम न अवृणीत, हमारे संतानों के अमर जीवन नष्ट न होने दो, जो हमारी संतानें हैं वे अमर रहें, मृत्यु का प्रहार उन पर न हो पावे, अर्थात वे समय के पहले मृत्यु को मत प्राप्त हों। बृहस्पतिम यज्ञ ऋषिम अक्रमण, बृहस्पति माने श्रेष्ठ ज्ञानी, जो ऋषि हैं, यज्ञकर्ता हैं, वो मंत्र से पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान करें। परिणामतः यमः प्रियां तन्वम प्रारिरेचित, जिससे यम हमारे शरीर को मृत्यु के पास न भेजने पावे। यमः जो प्राणहर्ता देव हैं, वे हमारे प्रियाम तन्वम प्रिय शरीर को प्रारिरेचित, पारिरेचित माने समय के पहले प्राण विहीन न कर सकें और मृत्यु के पास न भेज सकें, वे मृत्यु के ग्रास न बन सकें, अर्थात समय के पहले मृत्यु न हो। वैसे इसमें अमरत्व कहा गया है, तो अमरत्व का मतलब हुआ कि समय के पहले न मरण हो। वैसे तो यह सिद्धांत है, यह शाश्वत सत्य है, जिसको ऋत कहते हैं कि जो जन्म लेगा उसे मरना पड़ेगा। तो वो तो स्वीकृत है हमारे लिए कि वासांश से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो पुराने कपड़े को बदलकर नए कपड़े पहनने में क्या आपत्ति है? कुछ नहीं भाई, तो पुराना शरीर है, छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो समय के पहले न छूटे। तो इसलिए अमर होने का तात्पर्य वही हुआ कि हम समय के पहले न मरें। शब्द तो हम अमरत्व प्राप्त करें यह है, लेकिन उसका आशय है कि हम समय के पहले, समय क्या है 100 साल,
हम शतायु बने और 100 साल के पहले हमारे प्राण हमारे शरीर को न छोड़ें। देवों से मृत्यु को दूर हटाओ, प्रजा के अमर जीवन को नष्ट न होने दो। यज्ञकर्ता मंत्रों से पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान करते रहें, जिससे यम हमारे शरीर को मृत्यु के पास न भेज सकें, अर्थात हम आरोग्य लाभ पाकर मरण भय से मुक्त रहें और समय के पहले मृत्यु न आने पावे, यानी हम शतायु हों। मरण भीति को देवों से अति दूर हटाओ, मरण भीति को देवों से अति दूर हटाओ। प्रजा करे अमरत्व प्राप्ति, वह युक्ति बताओ। होता यज्ञ इसलिए हम अमरत्व प्राप्त करते हैं, मरण भीति से मुक्त सुखी जीवन भरते हैं। 10-13-5 देवता हविर्धान, शीर्षक ऊर्जा वाहक शकट हविर्धान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सप्तक्षरं दिशिषवे मरुत्पते पित्रे पुत्रासो अप्यवेवतन् हृदम् उभे इतस्योभजस्य राजत उभे जतेते उभजस्य पुष्यतः। इस 5वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें जो हविर्धान नामक 2 शकट हैं, वे मात्र शकट ही नहीं हैं, वरन वे दोनों ऊर्जा वाहक हैं और सर्वहितैषी हैं। देवों और मनुष्यों दोनों को ऊर्जा देते हैं। तो इस 5वें मंत्र में यह संकेत स्पष्ट कर दिया गया है कि ये ऊर्जा वाहक हैं। यह इस भूलोक से जो यज्ञ होता है और यज्ञ से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको देवों तक ले जाते हैं, और जो अंतरिक्ष में दिव्य लोक से आई हुई ऊर्जा छाई है उसको धरती की ओर मोड़ते हैं। तो यह 2 कर्म 2 शकट के रूप में कथित है। तो 2 शकटों का तात्पर्य यह हो सकता है, कहा जा सकता है कि एक शकट धरती की यज्ञ जनित ऊर्जा को ऊपर दिव्यलोक में ले जाता है और सुरगणों को शक्ति पहुंचाता है। सुरगण कौन है? जो प्राकृतिक ऊर्जा के केंद्र हैं, यही वेद के देव हैं। तो यथा कथित, यानी हम लोग जैसा कहते सुनते आ रहे हैं, देव शक्तियां सूर्य हैं, चंद्र हैं, अंतरिक्ष हैं, देवा पृथ्वी है, पवन है, जल है। तो इन्हीं से तो पूरे भूलोक के समस्त प्राणियों की रचना होती है। जल क्षेत्र पावक गगन समीरा, तो पंच रचित है अधम शरीरा। तो ये पूरा भूलोक और उसमें व्याप्त प्राणी इन्हीं 5 तत्वों से तो बने हैं, जिनको देवत्व प्रदान किया गया है वेदों में। तो यही देव हैं, यही अस्तित्व हैं। इनको ऊर्जा मिलेगी तो जो उत्पत्ति होगी प्राणियों की, वह ऊर्जास्वल उत्पत्ति होगी। तो उस हर चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देवताओं की स्थिति ऊपर बताई जाती है, तो प्रत्येक ऊपर की वस्तु को ऊर्जा नीचे से जाती है। वो यज्ञ रूप में
हव्य के रूप में ऊपर जाती है, यज्ञ माध्यम से जाती है, और ऊपर जो ऊर्जा छाई है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वह नीचे आती है। आने के लिए किसी यान की आवश्यकता है। तो यह जो ऊर्जा का लेन देन है, यही दो शकट हैं, हव्यवाह हैं, हव्यधान हैं। तो सप्त क्षरंति, हम इस ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए 7 छंदों का उच्चारण करते हैं। जैसे गायत्री है, त्रिष्टुप, अनुष्टुप आदि ये सब छंद हैं, जो मुख्य 7 छंद है उनका उच्चारण करते हैं। और शिष्य माने प्रशंसनीय, अस्तोता माने स्तुति करने वाले, पितृपुत्रासह, और पुत्र स्वरूप पुरोहित लोग। स्मरंति माने मंत्रोच्चारण द्वारा शक्ति का, प्रार्थना का चारों ओर प्रसार करते हैं, जैसे कि देव प्रसन्न हो। और ऋतम माने सत्य भी होता है, यज्ञ भी होता है। अभिवृतन, यज्ञ में मंत्रों का गायन करते हैं, उसके माध्यम से देवों की स्तुति करते हैं। उभय से उभय राजते, दोनों शकट दोनों लोकों में प्रकाशित होते हैं। उभय से यानी ये दोनों शकट जो हविर्धान कहे गए हैं, ये उभय माने दोनों लोकों में, भूलोक और स्वर्गलोक में राजते माने सुशोभित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। उभय, उभय यते यते, उभय यते ते, दोनों प्रयत्न करते हैं। उभय यतते, यतते माने प्रयत्न करना, उभय माने ये दोनों जो शकट कहे गए हैं, जो ऊर्जा वाहक कहे गए हैं, ये दोनों प्रयत्न करते हैं ऊर्जा के ले जाने और लाने का। तो उभय यतते, दोनों प्रयत्न करते हैं। उभय से पुष्यता, और दोनों देवों और मनुष्यों को पुष्यता माने पोषण प्रदान करते हैं। उभय से पुष्यता, दोनों के, देवों और मानवों के, ये दोनों शकट पोषण प्रदान करते हैं और पोषण का आदान प्रदान करते हैं। पुत्रवत याजक गण अस्तुत्य उत्तम पिता तुल्य सोम के लिए 7 छंदों का उच्चारण करते हैं। सोम जो है वो शक्ति का विशेष केंद्र है। जैसे हम कहते आ रहे हैं पहले से कि ब्रह्मांड से ऊर्जा का क्षरण होता है, और उस ऊर्जा को सर्वाधिक जो सोखने वाली वनस्पति है वो है सोमलता। अन्य वनस्पतियां भी औषधि रूप में, जड़ी बूटी रूप में उस ब्रह्मांडीय शक्ति को, ऊर्जा को शोषित करती हैं, लेकिन सर्वाधिक जो शोषण करने वाली है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, जो मानवों के लिए हितकर है, वो सोमलता है। तो सोमलता के से जो सोमरस निकलता है, उसकी महत्ता को देख करके सोम विषयक मंत्र वेदों में बहुत अधिक हैं। यानी इंद्र और अग्नि के बाद जो सर्वाधिक मंत्र वेद में पाए जाते हैं, वे हैं सोम विषयक मंत्र, क्योंकि सोम की बड़ी उपयोगिता है। हम कह सकते हैं कि जो अमृत हम सुनते हैं वो यही सोम है, इसीलिए सोम नाम चंद्रमा का पड़ गया, मान्यता समाप्त होती गई, तो सोम को सुधाकर भी कहा जाता है। तो बहरहाल सोम एक अमृत तत्व है जो कि सोमलता के माध्यम से प्राप्त होता था। अब इस समय तो हम लोग सोमलता को नहीं जानते हैं,
हो सकता है कि वो औषधि समाप्त हो गई हो या हम पहचान ना पा रहे हों, अथवा दानवों ने यानी देवों के विरोधी जो दानव थे उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, क्योंकि इस अमृत का जो विवरण मिलता है वो सागर मंथन में मिलता है। तो देवता उसे पीकर अमर हो जाते थे और वे देव जो है वो दानवों से भारी पड़ जाते थे। तो देव उस सोमलता में कुछ हेर फेर करके यानी कुछ औषधीय द्रव्य मिला करके ऐसी प्रक्रिया करते थे कि उसको पक के पीने वाला जो था अजर अमर हो जाता था, और दानवों को वो प्रक्रिया नहीं मालूम थी। तो चिढ़ करके उन्होंने, हो सकता है कि उस लता को नोच कर फेंक दिया हो, क्योंकि उस लता से मात्र कल्याण नहीं होता था, उससे कुछ रासायनिक, जैसे आजकल तमाम जड़ी बूटियां हैं तो उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कुछ उसमें कूट पीस करके मिलाया जाता था, उसको अधिक शक्तिशाली बनाया जाता था। वैसे इस प्रक्रिया से जो सुर, ये मतलब मानव थे, जो आर्य थे, जो सुर थे, वो परिचित थे, लेकिन जो दानव थे, असुर थे, वे उस प्रक्रिया से अपरिचित थे। इसलिए यह संभावना है कि हो सकता है कि उन लोगों ने सोमलता को फेंक दिया कि न रहे बांस न बाजे बांसुरी, हम तुम्हें भी नहीं चिरंजीवी होने देंगे, तुम्हें भी अमर नहीं होने देंगे जब तुम अमृत को हमें दे ही नहीं रहे हो। तो ऐसी संभावना है कि कुछ रासायनिक प्रक्रिया से सोमलता से निकले हुए रस को अमृत बना दिया जाता रहा हो सकता है ऐसा। तो पुत्रवत याजक गण अस्तुत्य उत्तम पिता तुल्य सोम के लिए 7 छंदों का उच्चारण करते हैं प्रार्थना में, गायत्री, अनुष्टुप आदि का। पुत्र स्वरूप ऋत्विक गण अस्तुत करते हैं। ये दोनों शकट दोनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। ये दोनों शकट स्वतेज द्वारा सुर और नर दोनों को परिपुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से शकट की प्रार्थना की गई, और शकट तिल तंडुल आदि घृत दुग्ध आदि सामग्रियों के साथ ही साथ सोमलता को भी लाता था, और इस कारण वो पूज्य होता था, सबको यज्ञ भूमि तक लाता था लाद करके। तो पहले तो उसका जो है वो भौतिक रूप दिखाया गया, लेकिन इस 5वें मंत्र में उसको स्पष्ट कर दिया गया। उसको देवत्व स्पष्ट रूप से प्रदान, मतलब देवत्व तो प्रदान है ही है, लेकिन उसका अमरत्व, उसमें अमृत तत्व है और वो ऊर्जा का केंद्र है, और उसके द्वारा जो लाई हुई सामग्रियां हैं सोम आदि, वे परिपुष्ट करती हैं मानवों को, और यज्ञ सामग्रियों से जो आहुत के माध्यम से ऊर्जा निकलती है वो देवों को पुष्ट करती है। परस्पर कल्याण होता है देव और मानवों का। तो इस प्रकार से जो एक देवत्व और एक विशेष परिचय दिया गया, वो ऊर्जा के परिवहन के रूप में दिया गया है हविर्धान के माध्यम से। हविर्धान ऊर्जा के वाहक हैं। जो यज्ञीय ऊर्जा है वो देवों तक जाती है, देवों के द्वारा जो आरोग्य और अमृत प्रदायक ऊर्जा है जिससे धरती धन्य होती है, उसको लाते हैं, और यह लेन देन जो है वह चलता रहता है। इसका संकेत गीता के 3 अध्याय में विशेष रूप से है कि देवों का और मानवों का संबंध रहे। मानव यज्ञ द्वारा देवों को पुष्ट करें और देव अपने अनुदानों द्वारा मानवों को पुष्ट करें, और देव और मानवों का यह संबंध अनवरत चलता रहे। दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं, एक दूसरे का हित करते रहे, एक दूसरे को ऊर्जावान सशक्त बनाते रहे। तो पुत्र सदस्य ऋत्विक गण करते
सोम का पितृवत स्तुति गान, सातों छंदों का प्रयोग करें मधुर स्तवन विधान। दोनों शकट उभय लोकों का करते हैं सुखमय संधान। सुर नर दोनों को करते हैं दोनों शकट ऊर्जावान। सुर नर दोनों को करते हैं दोनों शकट ऊर्जावान। ओम। इस प्रकार से 10वें मंडल के 13वें सूक्त के 5 मंत्रों की व्याख्या हुई और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या हो चुकी है 7902। यह परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा है कि वेद ऐसे कठोर अरण्य में हम लोग प्रवेश करने का सोच कर पा रहे हैं। वेद मंत्र अपनी भाषा शैली के कारण पृष्ठ पड़ जाते हैं, हालांकि उनके संदेश जो हैं वे संदेश ईश्वरीय संदेश हैं। वेदों में समग्र मानवीय जीवन से संबंधित वस्तुओं का चित्रण है। लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों सुधरे सफल बने, दोनों सशक्त बने, सुखी बने, इसके उत्तम संकेत, उत्तम सिद्धांत वेदों में बताए गए हैं। भाषा जन्य दुरूहता, शैली जन्य दुरूहता आगे आती है, लेकिन भगवत कृपा से उसका कुछ न कुछ सरलतर रूप प्रस्तुत हो रहा है। हम चाहते हैं कि यह कृत्य और अधिक सरल बने। जो ईश्वर है उसने जो संदेश भेजा है मानवों के हित के लिए, वो वेद मंत्रों के रूप में भेजा है। कोई जब यंत्र निर्माता किसी यंत्र को बनाता है तो उसके साथ साथ कुछ उसके रख रखाव के लिए एक पर्ची, एक कागज का टुकड़ा रख देता है जिसमें यह लिखा रहता है कि इस यंत्र को इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षा के नियम, उसके संचालन के नियम उसमें लिखित होते हैं। तो ये तो बात बड़ी स्पष्ट है कि उस स्रष्टा ने जो यह विशाल सृष्टि की रचना की, कृति की, जिसको प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि कृति माने रचना और प्रकृति माने जो प्रकृष्ट उत्कृष्ट रचना हो प्रकृति है। तो जो यह प्रकृति हम देख रहे हैं, जल के रूप में, वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, चंद्र के रूप में, आकाश के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, यह उस देव परम देव की उत्कृष्ट प्रकृष्ट कृति है, इसीलिए प्रकृति कहा गया है। कृति तो सामान्य रूप से जानता, यह सब जो हम लोग कर रहे हैं या भूमंडल पर हो रहा है वो सब कृति है, लेकिन प्रकृति जो परमात्मा ने रचा है वही प्रकृति है और यह सब तो सामान्य कृति है। तो इस व्यापक भूमंडल के सुख और सौभाग्य के लिए उस परम रचनाकार, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, किसी भी नाम से संबोधित करें, उसने इसकी सुरक्षा के लिए जो सिद्धांत रचे हैं उन सिद्धांतों को वेद में सुरक्षित कर दिया गया। भाषा जन्य काठिन्य के कारण कुछ कठिन अवश्य हो गए हैं, लेकिन हम उनको सरल से सरलतर और सरलतम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। भले वो टिट्टिभ प्रयत्न हो, लेकिन प्रयत्न तो है ही। हम श्रोताओं से बार बार करबद्ध प्रार्थना करते हैं
वे हमारे इस कृत्रिम प्रयत्न को आगे बढ़ावें और दैवीय सिद्धांत वेद मंत्रों के आशयों को अत्यधिक स्पष्ट और सुस्पष्ट करके मानवता का कल्याण करें, क्योंकि मानवता इस समय संत्रस्त है रोग से, शोक से, वैर भाव से। विज्ञान आज एक आसुरी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ रहा है। वो अपना दानवीय मुख फैलाए हुए इस प्रकृति को निगल जाने की चेष्टा कर रहा है। कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन या एटम बम या और सशक्त बने हैं परमाणु अस्त्र, वे अगर डाल दिए गए पृथ्वी पर तो हजारों साल तक जीवन अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो भाई इससे अधिक संकट क्या होगा। तो ये सब जो वैमनस्य है, चाहे अहंकार से हो चाहे अज्ञान से हो, है तो संकट की घंटी ही। तो इस संकट के विकट स्वरूप को हम वेद मंत्रों में संचित सिद्धांत से हटा सकते हैं। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र हम सब प्रयत्न करें कि वेद मंत्रों को सरल से सरलतर और सरलतम बनाकर मानव कल्याण के लिए इसे प्रस्तुत कर सकें। इस क्षेत्र में विज्ञान हमारी मदद कर सकता है। आजकल तो छापा खाने तमाम खुल गए हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम अपने विचार को भेज सकते हैं। तो मानव कल्याण हेतु वेदों का अध्ययन परमावश्यक है। तो हम पुनः पुनः यही प्रार्थना करते हैं कि वेद मंत्र का प्रचार प्रसार। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।